नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बलरामपुर जिले के एक खेत में और अफीम की खेती मिलने से अब ये अफीम की खेती का तीसरा मामला हो गया है। इस खेत के दस्तावेज पर अन्य फसल लिखकर यहाँ अफीम उगाया जा रहा था। ये खेत भी किसी भाजपा नेता का बताया जा रहा है। पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेरी बात सच साबित हुई कि सीमावर्ती इलाकों में अफीम की खेती की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है नगरी सिहावा क्षेत्र में भी अफीम की खेती मिले। मैं पिछले दिनों यही आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि सीमावर्ती जो जिला है, जहाँ जंगल है, पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा संभावना है। और देखिए, मैंने कहा और सही साबित हुआ। बलरामपुर ज़िले के दो जगह, त्रिपुरी और खजूरी, दोनों जगह अफीम पकड़ा गया है। और मुझे जानकारी मिली है कि इधर नगरी सिहावा साइड भी उस प्रकार से खेती हो रही है। तो लगातार ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की एक बैठक लेकर घरेलू गैस और डीजल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक और आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राज्य में संचालित सभी 5 LPG बॉटलिंग प्लांट में LPG गैस के पर्याप्त स्टॉक होने की जानकारी दी गई। खाद्य सचिव ने विद्यार्थियों की परीक्षा के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों में सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। विधायक अनुज शर्मा ने अफीम की खेती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जो जैसा होता है उसे सब वैसा ही दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार का किसी भी आरोपी को संरक्षण नहीं है। जिस पर भी आरोप सिद्ध होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल जो जैसा होता है उसे दुनिया वैसी दिखाई देती है। माननीय भूपेश बघेल जी के शासनकाल में उनके मंत्रियों का संरक्षण, उनके महापौरों का संरक्षण कैसे लोगों को होता था, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती, जिसके कारण आज वो विपक्ष में बैठे हैं। किसी को भी कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ युवा अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होता देख कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि लगभग 1 माह का समय हो चला है, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि आमा सिवनी का निवासी प्रेमराज साहू ने इन युवकों की 4 पहिया वाहनों को सरकारी दफ्तरों में किराए पर लगाने के लिए लिया, लेकिन कई दिनों तक किराया न मिलने पर उन्होंने पता किया तो उनकी गाड़ियां या तो बेची जा चुकी हैं या फिर कहीं गिरवी रख दी गई हैं। इसी की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, लेकिन एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमिश्नर ऑफिस हमने 16 तारीख से आवेदन दिया हुआ है कि हमारे साथ ये घटना हुई है और आज उसी संबंध में हम पूछताछ करने आए कि हमारा क्या कार्रवाई हमारे तरफ से। जो 1 महीना हो गया है, मतलब पूरा मामला 1 महीना हो गया? नहीं, पूरी मामला जो है वो लगभग 4 महीने से चल रही है। 4 महीने से चल रही है। ठीक। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा वरुणावतार भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय 14 और 15 मार्च को सिंधियत जो मेलों का आयोजन ललित महल में किया जाएगा। सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान संत समाज, साधु समाज और ब्राह्मण समाज भी उपस्थित रहकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही समाज के वे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। ये सभी वर्ग से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने भी विशेष योगदान दिया है वो सिंधु आइकॉन अवार्ड रखा गया है। ऐसे 40 लोगों को नामित किया गया है जिनको यह पुरस्कार दिया जाएगा।
देश की संसद के बाहर आज कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि देश आज एलपीजी संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री गायब हैं। प्रदर्शनकर्ताओं ने नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब जैसे नारे लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कंप्रोमाइज कर लिया है, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। विधायक अनुज शर्मा ने छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी का स्टॉक है। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कालाबाजारी पर सरकार की नज़र है। अगर कोई कालाबाजारी करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। गैस सिलेंडर के विषय में जो बात कही जा रही है, भारत में आयात होने वाले एलपीजी की बहुतायत मात्रा ईरान के करीब समुद्री मार्ग से आता था और निश्चित रूप से यूएसए और ईरान के युद्ध के बीच वो मार्ग बाधित हुआ है। लेकिन भारत सरकार इसके लिए काम कर ही रही है। इसके विषय में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उनके आरोप निराधार हैं भूपेश बघेल जी के, और उस कोई भी तथ्य पे आधारित नहीं है। छत्तीसगढ़ में ठीक स्थिति है और उसके लिए निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है। उस पर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।